एक घर में दो लोगों का कत्ल होता है। कत्ल मां बेटे का हुआ था। इत्तेफाक से जब यह डबल मर्डर की वारदात हुई तो घर की इकलौती बेटी घर से बाहर थी। पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है, जिसके मुताबिक दोहरे कत्ल की वारदात वाले दिन किसी ने सुबह से ही घर का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। बस इसी बात से पुलिस को कत्ल की इस पहेली को सुलझाने में मदद मिली, क्योंकि जिसने कैमरा बंद किया था वही पुलिस की नजर में कातिल था। और इस मामले में जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया। जून 2020 यमुनानगर, हरियाणा। रविवार 23 जून की शाम को अचानक लोग सकते में आए, क्योंकि शहर के आजाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटे के कत्ल की खबर बाहर आई थी। दिन दहाड़े एक रिहायशी इलाके में यूं किसी का कत्ल हो जाना एक बड़ी बात थी, और यह मामला तो फिर दो कत्ल का था। जिस परिवार में मां बेटे की हत्या हुई थी, उस परिवार में कुल 3 लोग थे। 45 साल की मीना, 23 साल का बेटा राहुल और राहुल की बड़ी बहन यानी 23 साल की काजल। इत्तेफाक से जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ, काजल घर में नहीं थी। वारदात के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान बिखेर दिए थे, उसे देखकर लगता था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसमें बाधा डालने पर उन्होंने घर की महिला और उसके बेटे की जान ले ली थी। शाम करीब 4 बजे जब घर बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। डाइनिंग रूम में जमीन पर ही उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई, और वहां उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही टूट गई। अंदर बेडरूम में बिस्तर पर उसकी मां मीना की भी लाश पड़ी थी। अब काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी। उसने खुद ही 12 नंबर फोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस अफसोसनाक वारदात की खबर दी। आनन फानन में यमुनानगर की पुलिस टीम भी मौका वारदात पर पहुंच गई। तब तक काजल के नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात का बहुत बारीकी से मुआयना किया। मीना और राहुल की जान उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर और गला घोंट कर ली गई थी। जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से दोनों की हत्या की गई, वो भी मौके पर ही पड़ा था। इसके अलावा घर का सारा सामान तो बिखरा ही पड़ा था। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने गौर किया कि कातिलों ने घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरा को भी स्विच ऑफ कर दिया था, और यह अपने आप में एक अजीब बात थी। आमतौर पर चोर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ उसकी डीवीआर भी उठा ले जाते हैं, लेकिन यहां कातिलों ने सीसीटीवी का डीवीआर गायब करने की जगह उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ करना इसलिए भी अजीब था क्योंकि इससे कैमरा स्विच ऑफ होने से पहले के फुटेज का कैमरे में कैद हो जाना लाजिमी था, और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना भी पक्का था। वैसे तो इस कत्ल का कोई चश्मदीद तो नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने बताया कि वो दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते वक्त उसकी मां ने उसे एक मसाज कर जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही बाजार से घर लौटी उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मां और भाई का कत्ल हो चुका था। काजल के लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में मौजूद थे, और काजल ने उसकी मां के मोबाइल से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया। इस लिहाज से काजल बिल्कुल सच बोल रही थी, लेकिन जो बात पुलिस को खटक रही थी वो था घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे का ऑफ होना। पुलिस ने जब इसे लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरानी जताई। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि कैमरा किसने और क्यों ऑफ किया। अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चली। फुटेज में पुलिस को मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक नौजवान सुबह के वक्त काजल के घर आता हुआ और फिर कुछ देर बाद कुछ सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखा। हैरानी की बात यह थी कि इस फुटेज के मुताबिक काजल खुद भी तब घर में मौजूद थी, और इस लड़के के घर से निकलने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखी। अब सवाल यह था कि यह लड़का कौन था जो उनके घर आया था।
इस लड़के सवाल पर काजल थोड़ी सकपका गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ होने पर हैरानी तो थी, लड़के के बारे में पूछने पर काजल के नर्वस हो जाने की बात ने भी उसके शक की सुई काजल की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने गौर किया, घर के सीसीटीवी कैमरे सुबह को ही ऑफ कर दिए गए थे, जबकि काजल की कहानी के मुताबिक तब तक तो लुटेरों ने घर धावा भी नहीं बोला था और ना ही किसी कत्ल हुआ था। यानी ये कैमरे घर के ही किसी मेंबर ने ऑफ किए थे, जबकि काजल का कहना था कि वो दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और 3 बजे तक वापस लौट आई थी। यानी काजल बता रही थी कि कत्ल 2 से 3 बजे के बीच ही हुआ था। अब तक पुलिस मीना और राहुल की लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई, पुलिस को यकीन हो गया कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक दोनों का कत्ल लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने से कोई 6 से 7 घंटे पहले हो चुका था, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और इस हिसाब से कत्ल के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए काजल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया और उसकी जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई। पुलिस ने काजल के साथ साथ उसकी मां और भाई के मोबाइल फोन की लोकेशन की भी जांच की और यह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फोन से काजल के मोबाइल फोन पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का मोबाइल फोन उनके घर में नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन साथ साथ थी और घर से बाहर थी। यानी यह साफ हो गया कि काजल के जूस लाने की कहानी भी झूठी थी और यह कहानी काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घड़ी थी। खुद को अपनी मां के मोबाइल फोन से ही झूठा मैसेज भी भेज दिया था। अब एक साथ इतने सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके पास भी और झूठ बोलने का रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल यह था कि काजल ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया? आखिर अपनी मां और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? वो भी तब जब उसके परिवार में उसे मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और मां और भाई के मारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस सवाल का जवाब काफी हैरान करने वाला है। आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के मोटिव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर काजल ने अपनी मां और भाई का कत्ल कब और कैसे किया। काजल ने अपनी मां और भाई की जान लेने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में अपने एक ममेरे भाई कृष को भी शामिल कर लिया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया तो काजल ने कृष को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले रॉड जैसी किसी भारी चीज से पहले काजल की मां मीना के सिर पर हमला किया और इस हमले से जब वो बेहोश हो गई तो दोनों ने मोबाइल फोन की चार्जिंग केबल से ही मीना का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन तभी राहुल घर वापस आ गया। ये देखकर दोनों ने मीना को छोड़ राहुल को पकड़ लिया और उसके भी सिर पर रॉड से हमला किया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल का गला घोंट दिया जबकि काजल उसके पांव पकड़े रही और इस तरह बेडरूम में पहले मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके कुछ ही देर बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल का। कत्ल के बाद दोनों ने मिलकर कहानी को लूटपाट का रूप देने के लिए घर के सारे सामान बिखेर दिया और कुछ सामानों के साथ काजल ने अपने ममेरे भाई कृष को घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। कुछ कीमती चीजें गायब भी हों। काजल ने ही साजिश के मुताबिक सुबह अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी गली के दूसरे मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें कत्ल के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही मां और भाई के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने काजल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी। दूसरी लड़कियों की तरह मां और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। ऊपर से वो पुलिस के सारे सवालों को जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से एकदम अलग थी। उसने न सिर्फ लड़कों की तरह टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस भी लड़कों की तरह ही था। वो बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जुटाने की भी शुरुआत की।
पता चला कि वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और घर में भी एक कमरे में अकेली रहती थी। काजल के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने खुलासा किया वो असल में एक समलैंगिक लड़की है, जिसके इसी असलियत के चलते उसका अक्सर अपनी माँ और भाई के साथ विवाद रहा करता था। पुलिस को पता चला कि काजल ने अपनी एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी थी, लेकिन उस सहेली से खुद काजल की नजदीकियां थी, जिसे लेकर घर में विवाद होता था और आखिरकार राहुल की वो शादी टूट गई। इसके बाद राहुल ने दूसरी लड़की से शादी की, लेकिन इस बार काजल दूसरी भाभी के पास आने की कोशिश करने लगी, जिससे राहुल की शादी दूसरी बार भी टूट गई। इसके बाद काजल से मीना और राहुल के संबंध और खराब हो गए थे। मीना के पास एक मकान और प्लॉट था और काजल को लगता था कि इसका हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। यह जायदाद मीना को अपने घर से मिली थी। उधर मीना का एक भतीजा था कृष। खुद उसे भी लगता था कि उसकी बुआ उसे अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देगी। ऐसे में काजल और कृष दोनों प्रॉपर्टी के लिए काफी परेशान थे। ऐसे में दोनों को लगा कि अगर उन्होंने मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया तो मीना की प्रॉपर्टी पर उनका हक हो जाएगा, और इस तरह दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए यह साजिश रची। काजल को प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आजाद ख्याली के लिए भी अपनी माँ और भाई से आज़ादी चाहिए थी। बहरहाल कुछ इन्हीं वजहों से दोनों ने अपने ही परिवार के 2 लोगों की जान तो ले ली, लेकिन फिर फौरन ही पकड़े भी गए। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में काजल और कृष के कुछ और रिश्तेदारों को भी पकड़ा है, जो मीना और राहुल के कत्ल में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरा घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।